नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से गृह विज्ञान की बीए पार्ट 1 की सभी छात्राएं। आज हम पढ़ रहे हैं पेपर 1 गृह प्रबंध व आंतरिक सज्जा। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि पारिवारिक आय क्या होती है, पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है और पारिवारिक आय को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। अनेक उपाय हमने उसमें पढ़े थे कि किस तरह से हम अपनी परिवार की इनकम को बढ़ा सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पारिवारिक व्यय या फैमिली एक्सपेंडिचर। परिवार विभिन्न आर्थिक प्रयत्नों से जो भी धन उपार्जित करता है उसे कैसे, कितना और किस प्रकार से खर्च किया जाना है उसको ही व्यय कहते हैं। आय प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है तथा परिवार को सुख, शांति और संतुष्टि प्रदान करना है। धन की सहायता से परिवार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। प्रत्येक परिवार की आय सीमित होती है, परंतु आवश्यकताएं असीमित और अनंत होती हैं। सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव भी नहीं है, अतः परिवार पहले उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जो आवश्यक होती हैं और उन्हीं आवश्यकताओं के बारे में वो ध्यान देता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पारिवारिक व्यय के भी दो प्रकार होते हैं। पारिवारिक व्यय होता है, एक तो उपभोग व्यय होता है और एक बचत। उपभोग व्यय का अर्थ है आय का वह भाग जो कि उपभोग के लिए या विभिन्न आवश्यक सामग्रियों को जुटाने में व्यय होता है, उसको उपभोग व्यय कहा जाता है। परिवार का जो अधिकांश आय है वो वास्तव में उपभोग की वस्तुओं पर ही व्यय किया जाता है। प्रत्येक परिवार का उपभोग व्यय आवश्यकताओं पर लगभग एक जैसा ही होता है, यानी हर परिवार में भोजन, कपड़े और आवास पर व्यय उपभोग व्यय होता है। दूसरा व्यय होता है बचत। पारिवारिक आय में से उपभोग व्यय घटाने के पश्चात जो राशि शेष बचती है उसको बचत कहते हैं। बचत को व्यक्ति अपने भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति, आकस्मिक दुर्घटना, अचानक अस्वस्थता व दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति, बालकों की शिक्षा दीक्षा, शादी विवाह आदि के लिए सुरक्षित रखता है। बचत का विस्तृत जो अपना जो बचत का जो कारण है वो यही है कि हम बचत करके अपने आने वाले भविष्य के जो आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा करते हैं। उपभोग व्यय अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो निश्चित व्यय होते हैं जिनका हमको पता है, जैसे मकान का किराया देना, दूध वाले को पैसा देना, भोजन पर होने वाला खर्च, बिजली पानी का खर्चा है, स्कूल की फ़ीस जमा कराना है, बिल हैं, कपड़ों पर होने वाला खर्च है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि अर्ध निश्चित होते हैं, जिनके बारे में हमको पता नहीं होता। जैसे मान लीजिए अचानक कोई शादी विवाह में कोई खर्च है, कोई त्यौहार आ गया, जन्मदिन की पार्टी है किसी की, उसमें खर्च हो गया। अन्य व्यय जिसमें कि जैसे मनोरंजन पर होने वाला व्यय है, आभूषण पर होने वाला व्यय है, ये सब जो है अन्य व्यय के अंतर्गत आते हैं। पारिवारिक व्यय का अपना एक महत्व होता है। व्यय से आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। आय और व्यय एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा और कार्यकुशलता और श्रम के अनुरूप आय अर्जित करता है और उसे खर्च करके मनपसंद वस्तुओं को खरीदता है। तो इस तरह से जो भी हम पैसा खर्च करते हैं, जो भी हम पैसा कमाते हैं, वो हम खर्च भी करते हैं और ये दोनों चीज़ें निरंतर रूप से चलती रहती हैं। पारिवारिक व्यय का एक सामाजिक महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और उसकी प्रत्येक गतिविधि जो है परिवार और समाज को प्रभावित करती है। व्यक्ति अपनी आय को सोच समझ करके खर्च करता है जिससे कि परिवार को अच्छे से अच्छा सब चीज़ें वो उपलब्ध करा सके। अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा, अच्छा मनोरंजन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे से अच्छे कपड़े वो दिला सके। हर परिवार के जो व्यक्ति होता है उसका ये उद्देश्य रहता है। पारिवारिक व्यय का व्यापारिक महत्व भी है। इसके अलावा हमारी जो सरकार है वो भी पारिवारिक व्यय के ऊपर जो है प्रभाव डालती है। व्यय को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं
जैसे परिवार का स्वरूप पारिवारिक आय को बहुत प्रभावित करता है। संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। संयुक्त परिवार में आय अधिक होती है और व्यय कम होता है। इसी तरह से जो एकाकी परिवार होते हैं उनके अंदर आय कम होती है लेकिन व्यय अधिक होता है, क्योंकि एक ही जने को कमा करके सारे खर्चों का वहन अकेले करना होता है। बच्चों की संख्या पर भी परिवार की आय निर्भर करती है। यदि बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो व्यय बहुत ज़्यादा होगा। उनकी देख रेख, पढ़ाई लिखाई, सब चीज़ों के ऊपर खर्चा अधिक होगा। परिवार के सदस्य संख्या, वे लोग जो कि कमाने वाले लोग अगर अधिक होते हैं तो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होती है। लेकिन यदि परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है लेकिन कमाने वालों की संख्या कम है तो जो है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा आपका किस प्रकार का व्यवसाय है, आपका रहन सहन का स्तर कैसा है। रहन सहन का स्तर भी पारिवारिक व्यय पर निर्भर करता है। यदि परिवार का रहन सहन का स्तर ऊंचा है तब उसे उस स्तर को बनाए रखने के लिए खर्च भी अधिक करना पड़ता है। सामाजिक या धार्मिक परंपराओं का भी निर्वहन करने पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों में अपने जो रीति रिवाज हैं उनको निभाते हैं। शादी विवाह, अनेक संस्कार कर अनेक प्रकार की जो हमारे त्यौहार हैं उन पर हम किस तरह से अपने पैसों को खर्च करते हैं। निवास स्थान स्थिति, गृहिणी की योग्यता पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि पारिवारिक व्यय किस प्रकार से होगा। यदि कोई गृहिणी अपनी कुशलता, योग्यता, कार्यक्षमता, दक्षता, विवेकशीलता से अपने पारिवारिक व्यय करती है और तो सोच समझ करके करती है तो वो सीमित आय में भी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेती है और परिवार के सदस्यों को अधिकतम सुख और संतोष देती है। तो इस तरह से वस्तुओं की उपलब्धता, विज्ञापन, ये सभी जो चीज़ें हैं ये पारिवारिक जो व्यय है उसको प्रभावित करती हैं। पारिवारिक व्यय से आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। पारिवारिक व्यय जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जितने भी पैसे कमा रहे हैं अपनी 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 योग्यता के अनुसार जो व्यक्ति जैसे भी कमा रहा है वो उस पैसे को किस प्रकार से खर्च करता है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। और कोई भी गृहिणी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी दक्षता के अनुसार जो व्यय है उसको समझदारी से करके अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। धन्यवाद।